Hello everyone, welcome to Vini Pharma and I am Vishal here. And today in diploma class we are going to study about the new drug delivery system. फर्स्ट यूनिट का आपका जो टॉपिक है डोजेस फॉर्म, उसी में आपका एक टॉपिक न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये क्वेश्चन सीधे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, इसका जो हाईएस्ट मार्क होते हैं 14 या मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन कई बार आ जाता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, या एनडीडीएस करके भी आता है। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो आपका न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। अब ये न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, जो आपने पहले पढ़ा वो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म या कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ये न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। तो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम को आप कैसे एग्जाम में एलेबोरेट कर सकते हैं, आप बड़े आंसर को कैसे बता सकते हैं, ये हम देखेंगे ये जो हमारा सेक्शन है क्लास का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है क्या, हम इसको बता कैसे सकते हैं। तो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या हो सकता है, कोई न्यू मेथड, फॉर्मुलेशन, टेक्नोलॉजी और सिस्टम हो सकता है। किस लिए हो सकता है, टू ट्रांसपोर्ट ड्रग इनटू द बॉडी, आपकी जो ड्रग है उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है विद द प्री डिटरमाइंड रेट एंड प्री डिटरमाइंड साइट। प्री डिटरमाइंड रेट और प्री डिटरमाइंड साइट क्या होता है, जो पहले से निर्धारित किया गया उसका समय और टाइम कि कितने टाइम बाद वो रिलीज होगी और कितने टाइम तक वो रिलीज होगी। फिर टू प्रोवाइड द सेफ, इफेक्टिव एंड थेरेपेटिक इफेक्ट, जो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, सेफ, इफेक्टिव और थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगी विद मिनिमम आपका साइड इफेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें आपको ध्यान रखनी है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। क्या कोई मेथड, फॉर्मुलेशन, टेक्नोलॉजी हो सकती है, फॉर्मुलेशन हो सकती है, जो कि क्या कर रही है, आपकी ड्रग को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रही है। कैसे, विथ प्री डिटरमाइंड रेट एंड प्री डिटरमाइंड साइट, मतलब जो जगह है और टाइम है वो पहले से डिसाइडेड है। किसके द्वारा, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, सेफ है, इफेक्टिव है और थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है विथ मिनिमम साइड इफेक्ट। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। फिर आप बताएंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आप कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कोई भी नई चीज, ये टैबलेट, कैप्सूल, ये तो हमको याद है, लेकिन ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से आपके न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जैसे कि इम्प्लांट, फिल्म एंड स्ट्रिप्स, लाइपोसोम्स, प्रोड्रग्स, ऑक्यूसर्ट्स, नैनो पार्टिकल्स, रिसील्ड एरिथ्रोसाइट्स, आपका डेंड्रीमर्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मल्टीपल इमल्सन, माइक्रो इमल्सन। तो ये आप सिस्टम है, इनको हम थोड़ा थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, जिससे आप एग्जाम में उतना लिख सके जितना जरूरी है। फिर अब कौन कौन से न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, तो सबसे पहले टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या होता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आपके ड्रग मॉलिक्यूल को उसी टारगेट जगह पर जहां हमको जरूरत है वहां पर पहुंचाना, टू कैरी द ड्रग मॉलिक्यूल टू द साइट ऑफ एक्शन। अब टारगेटिंग आप बता सकते हैं दो तरीके की होती है, पैसिव टारगेटिंग और एक्टिव टारगेटिंग। पैसिव टारगेटिंग क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कैंसर की टारगेटिंग हमको करना है, तो जो कैंसर वाला एरिया होता है वहां पर आप ये बताएंगे कि परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, और ये आपकी जो ड्रग नैनो, या बोलना चाहिए आपका न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साइज जो होते हैं नैनो साइज रेंज में होते हैं, तो यहाँ की एरिया की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही आपकी ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, तो पैसिव टारगेटिंग मतलब परमिएबिलिटी बढ़ने से आपकी जो ड्रग है उस पर्टिकुलर एरिया में एंट्रैप हो जाती है और अपना एक्शन शो करती है, तो ये पैसिव टारगेटिंग हो गई। एक्टिव टारगेटिंग क्या होती है, जैसे मान के चलो कैंसर ही है, तो कैंसर वाले एरिया में या कोई भी जो डिसीज होती है उस एरिया में एक तरीके के रिसेप्टर जनरेट हो जाते हैं, एक तरीके की कुछ प्रोटीन्स जनरेट हो जाते हैं। तो हम उनमें क्या कर सकते हैं, जो आपकी ड्रग मॉलिक्यूल है उसमें लिगेंड वगैरह अटैच कर सकते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल जो इसमें अटैच होकर इस पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो हो गई एक्टिव टारगेटिंग। फिर आप सेकंड बता सकते हैं कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आप क्या बताएंगे कि द ड्रग रिलीज कैन बी कंट्रोल्ड, या ड्रग का जो एक्शन है रिलीज होने का उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें भी अलग अलग अप्रोच होती है, आप बता सकते हैं कंट्रोल जो मैकेनिज्म है, मैट्रिक्स आपका हो सकता है और रिजर्वॉयर हो सकता है। मैट्रिक्स क्या होता है, जो भी आपके जैसे डोजेस फॉर्म है, टैबलेट है, बहुत सारा पाउडर है, उसमें आप ऐसे पॉलीमर ऐड कर सकते हैं, मिक्स करके एक सिस्टम बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो एक मैट्रिक्स सिस्टम कहलाता है। अब इस पॉलीमर के कारण जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल है धीरे धीरे रिलीज होगा, तो ये क्या हो गया, कंट्रोल्ड हो गया। तो हमको क्या क्या एक्शन मिलेगा, जैसे कई एंट्री कोटेड पॉलीमर भी आते हैं, सैलेक हो गया, आपका सेलुलोज डेरिवेटिव्स हो गए, जो आपके ड्रग मॉलिक्यूल को एकदम धीरे धीरे रिलीज होंगे, तो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन मिलेगा, एक्सटेंडेड रिलीज मिलेगा, इसमें हमें डिलेड रिलीज मिलेगा, कई सारी चीजें हो सकती हैं। फिर आपका आता है एक रिजर्वॉयर सिस्टम। रिजर्वॉयर सिस्टम में क्या होता है, आप इसमें ये बताएंगे कि आप इसमें डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम होता है, आप एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। रिजर्वॉयर का मतलब कोई सिस्टम, जैसे एक बॉक्स होता है, तो समझ लो एक तरीके का बॉक्स है, इसमें आपका मेडिकेमेंट्स आपने फिल कर दिया और यहाँ पर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी है, ये कंट्रोल्ड रिलीज शो करती है, तो आपकी ड्रग धीरे धीरे बॉडी से रिलीज होती रहेगी। अब ये रिजर्वॉयर दो तरीके के हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं, मतलब आपकी बॉडी में डिग्रेड हो सकते हैं, या तो फिर इनको हमें कहीं फिट करके हम इनको बाहर निकाल भी सकते हैं।
फिर हम आते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये भी एक न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल है। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपको ये बताना है कि ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिजाइन किया गया है स्किन वगैरह में ड्रग डिलीवरी को प्रोवाइड करने के लिए। स्किन के थ्रू आप सिस्टेमिक मतलब ब्लड सर्कुलेशन में भी ड्रग को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ट्रांसडर्मल क्या होते हैं, जैसे आपने बैंडेज वगैरह देखा होगा, बैंडेज होती है, बट इसी तरीके का ये डिलीवरी सिस्टम होता है जिसमें बहुत हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ध्यान रखना, बहुत हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कि कुछ बैंड जैसे या स्ट्रिप जैसे हम बना देते हैं जिससे वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप उसको अटैच करके रखते हैं स्किन में और वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका सिक्रेशन होता रहता है, रिलीज होता रहता है। फिर इसी में एक और तरीका होता है ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, ये भी इसी तरीके के पॉलीमर्स भी होते हैं ये, और इनमें क्या होते हैं ऑस्मोटिक एजेंट हम ऐड कर देते हैं जैसे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो जब इसमें एक ऑरिफिस भी होता है, ऑरिफिस मतलब एक होल होता है, इसमें पोर होता है, जब ये सिस्टम बॉडी में चला जाता है तो धीरे धीरे ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब होने से किसी भी सिस्टम में क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ता है। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर के कारण क्या होगा, जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे इसमें डिसॉल्व होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण धीरे धीरे इसमें से बाहर की ओर आएगा। तो ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड सिस्टम हो गया ये। फिर इसमें एक और आप बता सकते हैं गैस्ट्रो रिटेंटिव सिस्टम। गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, गैस्ट्रो मतलब आपका स्टमक से रिलेटेड और रिटेंटिव मतलब रोक के रखना। इसमें एक और हम इसका एक सिनोनिम भी बोल सकते हैं फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फ्लोट करना मतलब तैरना। इसमें क्या करते हैं, ड्रग को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो आपका जो गैस्ट्रिक जूस है उसके ऊपर ड्रग फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। तो उससे क्या है, उसमें ऐसे पॉलीमर होते हैं जिससे वो एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं और ड्रग आपकी धीरे धीरे रिलीज होती है और उसका जो इंटेस्टाइन में जाने का टाइम है वो बढ़ जाता है और ड्रग धीरे धीरे रिलीज होकर अपने जो कंटेंट को धीरे धीरे रिलीज करती है जिससे कि ड्रग का आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्शन मिलता है। कुछ म्यूको एडहेसिव ड्रग्स भी आती हैं जो आपके म्यूकस वाले पार्ट में एडहियर हो जाती हैं, मतलब वहां पर अटैच हो जाती हैं लॉन्ग टर्म तक। तो ये आप सिस्टम बता सकते हैं। तो आप कौन कौन से सिस्टम बताएंगे, टारगेट, कंट्रोल, ट्रांसडर्मल, ऑस्मोटिकली और गैस्ट्रोरिटेंटिव। आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें हमको क्या क्या बताना। जो मैंने आपको बताया आप नोट्स बनाते जाएं तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। फिर यदि हम देखें कि न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेज क्या है, यदि हम बात करें कन्वेंशनल से, क्योंकि आपको कंपैरिजन में भी पूछा जा सकता है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये प्लस पॉइंट है जो उसमें एक नेगेटिव पॉइंट की तरह आ जाएंगे। सबसे पहले हम देखें तो ड्रग डिलीवरी इसमें कैसे दी जा सकती है आपके न्यू ड्रग डिलीवरी में, कंट्रोल्ड, स्लो एंड टारगेट। मतलब हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी दे सकते हैं, स्लो डिलीवरी दे सकते हैं और टारगेटिंग कर सकते हैं इसमें। फिर आपका ड्यूरेशन क्या है, हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम इसमें क्या कर सकते हैं, ड्रग को दे सकते हैं। फिर आपका बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, ड्रग का आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना और ब्लड सर्कुलेशन में रहना, उसको हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो इसमें टारगेटिंग में क्या आपके ड्रग सर्कुलेशन में ड्रग इजीली पहुंच जाएगी और लॉन्ग टर्म तक आपके ब्लड सर्कुलेशन में रहेगी। फिर एडवर्स इफेक्ट, मिनिमम एडवर्स इफेक्ट होंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में क्या क्या हम इसमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्प्लांट क्या होते हैं। तो इम्प्लांट में आपको सिंपल ये बताना है, इम्प्लांट एक ऐसा सिस्टम होता है, ये जो आपका जो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं और कैप्सूल्स होती हैं आपकी, जैसे कि ये टैबलेट है तो इसको क्या करते हैं हम, आपका जो स्किन पार्ट है वहां पर माइनरी सर्जरी करके इसको हम सेट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसको सेट कर दिया और उसको हम छोड़ देते, कम से कम ये 7 डेज तक 12 डेज तक जितना भी हम चाहें इसको ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। तो इम्प्लांट क्या होते हैं, एक तरीके की डिवाइस होते हैं जिनको हम माइनर सर्जरी के थ्रू अपनी बॉडी जो स्किन है उसमें हम फिट कर सकते हैं। अब अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग इम्प्लांट आते हैं तो हम इसको बता सकते हैं। फिर आपका सेकंड आता है फिल्म एंड स्ट्रिप्स। तो फिल्म और स्ट्रिप्स में क्या होता है, फिल्म में ये लैमिनेट फिल्म भी होते हैं, ये भी पॉलीमर की ड्रग कोटेड फिल्म होती है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हो गया एक एग्जांपल। फिर स्ट्रिप्स होती हैं, बकल स्ट्रिप्स आती हैं, जिनको आप 15 से 20 मिनट तक आप उसको अपनी बकल में मतलब माउथ में स्ट्रिप करके रखते हैं और वो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करते हैं। तो ये स्ट्रिप। फिर लाइपोसोम्स क्या होते हैं, तो लाइपोसोम्स में आप क्या बता सकते हैं, ये बाइलेयर वेसिकल्स होते हैं, बाइलेयर वेसिकल्स होते हैं और लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लाइपोसोम से नाम याद रखना, बाइलेयर मतलब 2 लेयर होती है इनमें और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका। यदि हम देखें जैसे एक माइसेल फॉर्म होता है, एक सर्कुलेशन फॉर्म में इनका एक स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारी लिपिड टारगेटिंग है, बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम होती है ड्रग में, उनमें भी हम दे सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें एम्फोटेरिसिन बी, तो एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है, जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो ये फंगल इन्फेक्शन एक फंगस ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा लिपिडिक, उसमें एर्गोस्टेरॉल की क्वांटिटी होती है, तो ये उसके एर्गोस्टेरॉल वाले पार्ट में जाके बाइंड हो जाती है और इसका जो नॉन पोलर वाला पार्ट होता है उसके कारण उस फंगल के अंदर
उस जाके उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आपको क्या बताना है, लिपोसोम्स क्या होते हैं, ये भी एक नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक पार्ट है, जिसमें लिपिड बाइलेयर होती है और इसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग और हम वाटर सॉल्युबल ड्रग को भी कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रो ड्रग की। तो प्रो ड्रग कॉन्सेप्ट आज की डेट में बहुत ज्यादा एक न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो प्रो ड्रग बेसिकली क्या है, ड्रग का एक इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव ड्रग नहीं है, मतलब हमने उसको इनएक्टिव बना दिया गया। जैसे मान के चलो क्लोरोएम्फेनिकॉल, क्लोरोएम्फेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है तो ये क्या होती है, जब हमारी बॉडी में जाती है तो कई सारे बैरियर होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि स्टमक और ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचना और टारगेट तक पहुंचना, तब तक हमारी जो क्लोरोएम्फेनिकॉल है ये कम हो जाती है इसकी क्वांटिटी। तो क्लोरोएम्फेनिकॉल को क्या किया आपने, क्लोरोएम्फेनिकॉल पाल्मिटेट, एक इसमें एक लिंकेज कर दी, लिंकेज के कारण क्या होगा, ये बैरियर को क्रॉस कर जाती है और अपना साइट ऑफ एक्शन दिखाती है, ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तो प्रो ड्रग कॉन्सेप्ट हो गया। फिर ऑक्यूसाइड्स क्या होते हैं, ऑक्यूसाइड्स जो आई में अप्लाई करते हैं, हम आंखों के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल हम देते हैं ड्रग का, आपका पेलोकार्पिन, ग्लाउकोमा में जो हम यूज करते हैं, ग्लाउकोमा ऑक्यूसाइड आंखों में अप्लाई करते हैं। ये भी कई दिन के लिए, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक हम ड्रग, जैसे बार बार हम भूल जाते हैं ड्रग को डालना, तो ये आप उसको आराम से सेट कर लें या एक्सपर्ट से सेट करा सकते हैं और वो धीरे धीरे अपना ड्रग का इफेक्ट देता जाएगा, जिससे कि प्लस पॉइंट हमको मिलेगा। फिर हम बात करते हैं नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स में कई सारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप किए गए हैं। आप ये बता सकते हैं नैनो पार्टिकल्स में तो एक आपका नैनो पार्टिकल्स ही आ जाते हैं। नैनो पार्टिकल्स में आपका फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं, फिर फुलरेंस होते हैं, बकी बॉल्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली कार्बन के बने हुए होते हैं। नैनो डायमंड भी आज की डेट में डेवलप किए गए हैं। तो ये सारे जो है आपका, जो हमने टारगेटिंग पढ़ा था, तो टारगेटिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये पॉलीमर। इनमें क्या कर सकते हैं, हम ड्रग को एंट्रैप कर सकते हैं या ड्रग को इनके ऊपर एड्सॉर्ब करा सकते हैं, जिससे हम टारगेटिंग कर सकते हैं। हम इससे पैसिव टारगेटिंग भी करा सकते हैं और एक्टिव टारगेटिंग भी करा सकते हैं। तो आप इसमें ये चीजें बता सकते हैं नैनो पार्टिकल्स में। आज की डेट में इनमें एक और कॉन्सेप्ट आया है, क्वांटम डॉट सिस्टम। किसमें आपका एग्जांपल में क्वांटम डॉट भी बता सकते हो। नैनो पार्टिकल्स है, नैनो टेक्नोलॉजी में आप क्या क्या बता सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, फुलरेंस और आपका नैनो डायमंड्स। तो ये सारे जो है नैनो रेंज के होते हैं और टारगेटिंग के लिए बहुत जबरदस्त होते हैं, स्पेशली कैंसर टारगेटिंग वगैरह की हम जब बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या होती हैं, आपकी बॉडी की आरबीसीज ही होती हैं। आरबीसी क्या होता है, इसके लिए हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, ब्लड में से हम आरबीसी को सेपरेट कर लेते हैं और इस आरबीसी में ही हम क्या करते हैं, ड्रग को लोड कर देते हैं और फिर से रीसील कर देते हैं और ये टारगेटिंग के लिए अप्लाई करते हैं। तो इनका जो लाइफ स्पान होता है 120 डेज है। जैसे ऑक्सीजन हो गया और आपके कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी टारगेटिंग करना है तो हम रीसील्ड एरिथ्रोसाइट से कर सकते हैं और ये बायोकम्पेटेबल भी है, तो एक प्लस पॉइंट है। अब हम बात करते हैं डेंड्रीमर। डेंड्रीमर क्या होता है, ये हाइपर ब्रांच पॉलीमर होते हैं। हाइपर ब्रांच पॉलीमर होते हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, कोर पार्ट होता है जहां पर आप ड्रग मॉलिक्यूल को रख सकते हैं। फिर यदि हम बात करें तो फिर ये ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं, तो इनकी ब्रांचिंग इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ब्रांच्ड होते हैं। आप ड्रग पार्टिकल्स को एंट्रैप यहां भी करा सकते हैं और हम सेंटर में भी एंट्रैप करा सकते हैं। 2 तरीके की ड्रग भी हम दे सकते हैं इससे, मल्टी जो हम थेरेपी भी दे सकते हैं इससे। अब क्या होता है, ये जो टर्मिनल एंड है, हम यहाँ पर पर्टिकुलर टारगेटिंग एलिमेंट्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी जोड़ सकते हैं। तो डेंड्रीमर एक पार्ट हो गया। फिर हम बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है, हमारी इम्यूनिटी एंटीबॉडी के कारण ही होती है। लेकिन जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है वो डायरेक्ट कई बार उतना इफेक्टिव नहीं होती है। तो जैसे जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मान के चलो कैंसर है, तो कैंसर के जो एंटीजन है या जो उसका प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हम, मतलब जो डिसीज का प्रोटीन है उसको हम किसी पर्टिकुलर एनिमल में देते हैं और एनिमल में क्या होता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, किसके, इसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में। तो कई सारी टेक्निक्स होती है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डिजाइन कर सकते हैं। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम टारगेट के लिए उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए कर सकते हैं, या एक और प्लस पॉइंट हम कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में हम कई टारगेटिंग ड्रग भी अटैच कर सकते हैं, तो डबल बेनिफिट हमको मिल सकता है। फिर आपका मल्टीपल इमल्सन की इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं आप, और माइक्रो इमल्सन। मल्टीपल इमल्सन क्या होता है, आपने जैसे ऑयल इन वाटर इमल्सन सुना होगा और वाटर इन ऑयल इमल्सन सुना होगा। तो वाटर इन ऑयल इमल्सन में क्या आ जाता है आपका, वाटर इन ऑयल इमल्सन में ये मल्टीपल इमल्सन, वाटर इन ऑयल इन वाटर और इन ऑयल, इस तरीके से मल्टीपल होते हैं। इसके एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप और देख सकते हैं डिटेल में मल्टीपल इमल्सन क्या होते हैं और माइक्रो इमल्सन। ये आपकी मल्टी ड्रग थेरेपी के लिए भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल। और माइक्रो इमल्सन जो माइक्रो साइज में होते हैं, बेटर एब्जॉर्प्शन देते हैं और बेटर स्टेबिलिटी देते हैं कन्वेंशनल इमल्सन की तुलना में। अब हमने देखा कि न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके एडवांटेज या एप्लीकेशंस क्या हैं। ये सफिशिएंट। हम एक चीज और बता सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या है। जैसे कि हम बात करें
तो ये एक्सपेंसिव है। हम टैबलेट कैप्सूल वगैरह जाके नॉर्मली ले लेते हैं कभी, लेकिन हम ऐसे इम्प्लांट ऑक्यूसाइट नैनो पार्टिकल्स जाके नहीं दुकान में डिमांड करते हैं, तो एक्सपेंसिव होते हैं। प्लस इसमें क्या हो सकता है, बस्ट रिलीज मिल सकता है। बस्ट रिलीज मतलब हमने इसमें ड्रग की क्वांटिटी ज्यादा ऐड करते हैं, तो बस्ट रिलीज के कारण टॉक्सिसिटी हो सकती है। फिर इसमें एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को देने के लिए, और टॉक्सिसिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका है। बाकी अदरवाइज यदि देखा जाए तो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कमिंग ईयर होगा, दैट वुड बी द टोटली न्यू ट्रेंड ऑफ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम. So this was the simple session about the new drug delivery system. So thank you very much and all the best.